हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जो कि मेंस्ट्रुएशन का है। उसमें लास्ट में चैप्टर इन एक्सरसाइज है, उसमें सेक्शन बी वाले पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डाटा आर द मेजरमेंट्स of a field as noted in a surveyor's field book. Make a rough plan of the field in each case and then find the area. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो फिगर दिया गया है, सबसे पहले हमको इसको बनाना है, रफ प्लान बनाना है ऑफ द फील्ड। ये फील्ड का रफ प्लान बनाना है, ठीक है, दोनों का। उसके बाद एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखें। फ्रॉम ए टू बी मीन्स यहाँ से बी तक गया है। इसके बीच में ये 34 से इस साइड राइट साइड में 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, 15 सेंटीमीटर दूरी पे सी पॉइंट है। इसी प्रकार से जब 48 पे आएंगे तो इससे लेफ्ट साइड में डी पॉइंट कहाँ है, 27 मीटर की डिस्टेंस पे। 27 ये मीटर में ही है, हाँ 27 मीटर डिस्टेंस पे है। इसी प्रकार से हम फिगर को सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का हमने जो बुक में है वो फिगर अभी बनाया हुआ है। तो इस फिगर के थ्रू ये जो गिवन है, इससे हम लोग रफ प्लान बनाएंगे ऑफ द फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे। अब ये पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग 34 मीटर ये हम लोग बनाएंगे। सपोज ये 34 मीटर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 34 मीटर यहाँ पे आ गया। ये डिस्टेंस 34 मीटर है यहाँ पे। अब 34 से, ठीक है, 34 से हमको चलना है राइट साइड में। कहाँ चलना है? राइट साइड में 15 मीटर। सपोज ये 15 मीटर है, ठीक है, और ये पॉइंट आ गया सी, ये पॉइंट आ गया सी, और ठीक है, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे सी। अब ये डिस्टेंस कितनी है? 15 मीटर। और ये कितनी हो गई इस वाले पॉइंट? ये हो गई है यहाँ पे 34 मीटर। ठीक है, ये तो ये इतना हमने बना लिया, इतना हमने बना लिया। ठीक है, ए पॉइंट से 34 मीटर। ये हम पॉइंट बाद में नंबर देंगे। ठीक है, अब हम लोग आएंगे 48। तो 48 के लिए क्या करेंगे? 34 तो हमारा हो ही चुका है, अब 48 बनाना है। तो 34, तो यहाँ पे देखो हम रफ वर्क कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 48 माइनस 34 कर ले तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और यहाँ 14 बचेगा। अब हम यहाँ पे गए 14 चला। ठीक है, ये कितना हो गया? 14 हो गया ये। ठीक है, 14। अब इससे इस साइड देखो, यहाँ पे 27, तो 27 सपोज ये हो गया, ये 27। यहाँ पे डी पॉइंट है, ये डिस्टेंस है 27 मीटर। अब ये पूरी डिस्टेंस, ये जो पूरी ए से यहाँ तक की डिस्टेंस वो 48 मीटर है। ये 34 हो गई, तो ये कितनी बची? 14। ठीक है, तो ये हो गई, हम यहाँ लिख ले रहे हैं 14 मीटर। जब इनको ऐड करेंगे तो पूरी डिस्टेंस 48 आ जाएगी। इसके बाद ये दोनों पॉइंट, अब 62। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब 64 माइनस 48 कर देंगे। 62 माइनस 48 तो क्या आ जाएगा? फिर 14, फिर आएगा दोबारा 14। ठीक है, फिर हम कितना चलेंगे? यहाँ पे सपोज ये 14 हो गया, अब इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, और ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस कितनी होगी? पूरी 62 है, लेकिन 48 माइनस किया तो ये कितनी आ गई? 14। अब इस राइट साइड में कितनी? 22, ये सपोज 22 आ गया। यहाँ पे ई पॉइंट है, तो ये हो गया 22 मीटर इस प्रकार से। ठीक है, ये 22 मीटर हो गया। तो इस 62 तक हमने यहाँ पे बना लिया। अब आप बात करें 100 की। 100 माइनस 62 कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे देखो 100 माइनस 62, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 8, 38 बचे। क्या है? 38। तो अब हमको बनाना 38। सपोज ये 38 है, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 38 है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये 14 मीटर हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये है 38 मीटर। ठीक है, 38 मीटर ये हो जाएगी। अब यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड में 18 मीटर। सपोज ये 18 मीटर है, यहाँ पे है एफ पॉइंट, ये हो गया 18 मीटर। ठीक है, अब बचा क्या? 120।
तो 120 यहाँ तक तो पूरा क्या हो गया, ए से यहाँ तक पूरा हो गया 100, ठीक है। अब बनाना कितना, 120, तो 120 माइनस 100 तो कितना बचा, 20 सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 20 मीटर, और ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे बी। क्लियर हो गया। यहाँ सब हम 1 बाई 1 माइनस करते गए और उतने ही ऊपर बनाते गए, ठीक है, इस प्रकार। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम लोग मिला लेंगे, जैसे इसको बी और एफ को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, तो एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। एफ और डी को मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। डी और ए को मिला लेंगे, ये बन गया, हर एक पॉइंट को मिला लेंगे। और यहाँ पे बी और ई को मिला लें, ठीक है, बी और ई को यहाँ पे मिला लेंगे तो ये बन गया यहाँ पे। उसके बाद सी और ई को मिला लें, इसके बाद सी और ए को मिला लें, ठीक है, ये हो गया। तो रफली फिगर यहाँ पे ये हमने रफ प्लान वाला फील्ड का यहाँ पे बना लिया है, इससे हमने ये फिगर यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा था ये जो बीच बीच में है, ठीक है, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट, इनको हम अब नाम दे देते। तो हमने ए बी सी डी ई एफ तो है यहाँ पे, यहाँ इसको दे रहे हैं जी, इसको दे रहे हैं एच, और इसको दे रहे हैं आई, और इसको दे रहे हैं जे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब यहाँ पे नेम भी दे दिए हमने पॉइंट के, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये यहाँ पे ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ये ट्रिपेजियम बन रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी ट्रिपेजियम बन रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये ट्रायंगल, इनका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90। तो यहाँ पे जो हम लगाएंगे फार्मूला वो लगाएंगे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये फिगर यहाँ बन गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये यहाँ पे हमने रफ वर्क किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे बी एफ जी का, बी एफ जी, तो हम यहाँ पे लिखें अब एरिया ऑफ बी एफ जी, ठीक है। तो हमने फार्मूला बताया था एरिया का, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे ट्रायंगल के लिए। तो एरिया ऑफ बी एफ जी क्या है, ट्रायंगल, बी एफ जी ट्रायंगल, ये हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला लगेगा। इसको हम दे रहे हैं A1, क्या दे रहे हैं नेम, A1। A1 इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे बेस, अब फिगर को देखो ध्यान से, अब बेस चाहे हम ये ले लें या फिर ये ले लें, तो हम बेस ले रहे हैं इसको और हाइट ले रहे हैं इसको। तो 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 मीटर मल्टीप्लाई यहाँ पे 20 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे ये जो मीटर में हम यहाँ माइनस करते हैं, जैसे 48 था यहाँ 14 मीटर लिखा, इसलिए माइनस करते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखा पूरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो 120 है ही, तो यहाँ पे इतना इतने की जो हुआ है तो क्या बचेगा 20 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × 2 2 10 जा, तो कितना आ जाएगा 10 × 18 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर होता है, ठीक है। ये निकल के आ गया इसका। अब इसी प्रकार से हम लोग इस फिगर का हो गया, ठीक है। ये तो नाम हो गया, सपोज ये हमने इसको नेम दे दिया फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका निकालते हैं एरिया बी एच ई या बी ई एच का एरिया फाइंड आउट कर ले। तो इसके लिए ध्यान से देखो, ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा या हाइट हो जाएगी, तो हाइट एच बी एच होगी, तो ये और ये हाइट दोनों ऐड हो जाएंगी इसमें, ठीक है। ये हाइट दोनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब देखो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है, बी ई एच, ठीक है, बी ई एच। तो ये हो जाएगा, इसको दे रहे हैं A2 1/2 बेस हमने बताया था 22 मीटर,
और हाइट के लिए हमने कहा दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्लस 38 मीटर, ठीक है, प्लस 38 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लें तो 1/2, ठीक है, और इसको हम लोग 22 मीटर अभी लिखा रहने देंगे, इसको लिख सकते हैं 58 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। अब 2 से कैंसिल, 11 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसको 11 मीटर मल्टीप्लाई 58 मीटर, तो अब यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं। 58 मल्टीप्लाई 11, 58 फिर अगेन 58, दोनों को ऐड कर लिया तो 8, यहाँ पे हो जाएगा 13 बनकर 638, ठीक है, ये निकल के आया 638। तो ये हो गया 638 मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। एक एरिया ये हो गया और ये हो गया, तो इसको हमने नेम दे दिया इस फिगर को क्या, सेकंड। अब बात करेंगे यहाँ पे ट्रिपेजियम, इसको थर्ड दे दे रहे हैं। ट्रिपेजियम में क्या होता है फार्मूला, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली क्या पैरेलल साइड्स हैं, और ये हो जाएगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, तो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस यही तो होगी। तो जी और आई में 38 और 14 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस पूरी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे इसका एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स या फिर एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गया फार्मूला। अब हम लोग ट्रेपेजियम का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का अब नेम देखो यहाँ से क्या है ट्रेपेजियम का, हाँ, DFGI कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, जो नेम, या फिर GIDF ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नेम दे रहे हैं यहाँ पे GIDF, ठीक है, ये ट्रेपेजियम का नेम हो गया। तो इक्वल टू हो जाएगा, इसको बोल दे रहे हैं A3, क्या बोल दे रहे हैं A3, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं 18 मीटर प्लस 27 मीटर, और अल्टीट्यूड जो हाइट है, ठीक है, वो भी यहाँ पे हो जाएगी 38 मीटर प्लस 14 मीटर, ये हो, इनको ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ऐड करेंगे 18 प्लस 27 हो जाएगा यहाँ पे 45, ठीक है, और 38 प्लस 14 हो जाएगा यहाँ पे 52, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब 2 से कर देंगे डिवाइड, 2 बन जा 2, और ये हो जाएगा डिवाइड 26, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 26 मीटर स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, 45 मल्टीप्लाई 26, 6 करेंगे, 6 5 जा 30, 3 कैरी, और 6 4 जा 24 और 3 27। अब करना है 2 से, 2 5 जा 10 बन गई, 2 5 4 जा 8 और 9, 0711 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1170 मीटर स्क्वायर। एक तो एरिया हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे इस वाले ट्रेपेजियम का, ठीक है, इसको हम दे रहे हैं नंबर 4। तो अब इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो पैरेलल साइड्स ये हो गई, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स ये हो गई, ये एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। ये तो ये कितना हो जाएगा 14 और 14 को ऐड कर लेंगे, 14 और 14 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
अब ट्रिपेजियम का नाम दे दे रहे हैं हम यहाँ पे CJHE, CJHE, ठीक है, CJHE, ये हो गया। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं A4 1/2, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 22 + 15 मीटर, मल्टीप्लाई डिस्टेंस है 14, हाँ +14 + 14 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो, ये हो जाएगा 37, ठीक है 37, और यहाँ पे हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 14, मल्टीप्लाई कर लें 37 × 14 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे रबर कर लें 37 × 14, 14 7 जा 98, 8 यहाँ जाएगा 9 कैरी में, 14 3 जा 42, 42 + 9 51, ठीक है 518, तो ये आ जाएगा 518 मीटर स्क्वायर, एक ये निकल आया एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी एरिया फाइंड आउट हो गया, A4 हो गया। अब फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया, फिर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम नेम दे रहे हैं 5, और ये हो गया 6। अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया, तो इसको नेम देंगे ADI। तो देखो इसमें इसको बेस ले ले या फिर इसको बेस ले ले, किसी को भी ले ले, इसको बेस ले रहे हैं और ये हाइट हो जाएगी। तो AI हाइट है कितनी 34 + 14, 34 + 14 क्योंकि पूरी है ना, यहाँ तक 48 है, तो इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADI, ठीक है ADI, इसको नेम दे दे रहे हैं A5, ठीक है, क्या A5 = 1/2 बेस हम यहाँ पे ले रहे हैं 27 मीटर, मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 14 + 34, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर, तो यहाँ पे 1/2 × 27 मीटर, और ये हो जाएगा 448 48, और ये हो जाएगा मीटर, इसको कैंसिल 2 2 जा 2 4 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 27 मीटर × 24 मीटर। अब इनका कर लें हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे रफ वर्क 27 × 24, सबसे पहले 4 से करेंगे, 4 7 जा 28, 2 कैरी में, 4 2 जा 8 और 2 10, फिर 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 5, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 4 6, तो ये निकल के आया 648 मीटर स्क्वायर, A5 का एरिया होगा। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे A6 का, लास्ट वाले का। अब यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे इसका, ठीक है, AJC, ठीक है। तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, हाइट कितनी है 34, बेस है 15। तो अब लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ACJ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACJ, यहाँ पे ट्रायंगल बना दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको नेम दे दे रहे हैं A6 1/2, बेस हमने बताया था 15 मीटर, और हाइट बताइए 34 मीटर, 2 बन जा 2 17, ये आ गया 15 मीटर × 17 मीटर, ठीक है। इसको कर लेना है मल्टीप्लाई, फिर हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। 15 7 जा 105, तो 5 यहाँ जाएगा 10 कैरी में, 15 1 जा 15, और 10 15 और 10 25, ये आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे 255 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब ये एरिया फाइंड आउट हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, जितने भी एरिया फाइंड आउट करे हैं उन सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे
टोटल एरिया ऑफ द फिगर, टोटल एरिया ऑफ द फिगर इक्वल टू, इसको ए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। ठीक है, अब A1 का जो निकला था 18 मीटर स्क्वायर, A2 आया था 638 मीटर स्क्वायर, A3 आया था 1170 मीटर स्क्वायर, A4 518 मीटर स्क्वायर प्लस A5 648 मीटर स्क्वायर, और ये लास्ट में आया था 255 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया। इन सबको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3409 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा 3409 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे है सेकंड पार्ट, जो बुक में है वो हमने यहाँ बना लिया, फ्रॉम A टू D। ठीक है, 40 70 100 120। यहाँ पे 40 से राइट साइड में B पॉइंट कितना है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे। 70 से राइट साइड में C पॉइंट है 40 मीटर की डिस्टेंस पे। इसी प्रकार से 100 से लेफ्ट साइड में E पॉइंट है 50 मीटर की डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये सपोज A पॉइंट है, तो A से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले A से हम कहाँ पे जाएंगे, ये 40 है तो 40 तक जाएंगे। सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 40 मीटर है। ठीक है, ये हो गया 40 मीटर। अब यहाँ से देखो राइट साइड में B पॉइंट है 30 मीटर, ये सपोज 30 है, तो यहाँ पे आ गया B पॉइंट और ये डिस्टेंस हो गई 30 मीटर। ठीक है, इसके बाद अब कितना है 70, तो 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 हमने कहा था माइनस करते आते हैं, 30 बचा। तो यहाँ से हमको कितना चलना है 30, तो 30 सपोज यहाँ पे आ गया ये, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस पूरी 30 होगी, लेकिन इतना 40 हम बना चुके, तो कितना बचेगा 30, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। तो इससे राइट साइड में C पॉइंट 40 मीटर, सपोज ये C पॉइंट है और ये हो गया 40 मीटर, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं 100 पे, तो 100 माइनस 70, 70 तक बना चुके हैं, 100 माइनस 70 का 30। ठीक है, फिर 30 पे जाएगा। सपोज ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये हो गया 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 हो गई। अब 100 से लेफ्ट साइड में E पॉइंट है 50 मीटर की दूरी। सपोज ये हो गया E पॉइंट और ये हो गया 50 मीटर की डिस्टेंस, ये E पॉइंट हो गया। ठीक है, अब कितना 120, तो ये तो पूरा यहाँ से यहाँ 100 हो गया, कितना बचा 20, तो 20 यहाँ पे हो गया, ये हो गया 20 मीटर। तो हर एक की हमने लिख लिया यहाँ पे, देखो डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे, तो ये नाम है यहाँ पे D, लास्ट पॉइंट का है D, तो ये D हो गया। तो A B C D E, इसको हम दे दे रहे हैं F, इसको नेम दे दे रहे हैं G, इसको दे दे रहे हैं H। ठीक है, ये नेम हमने दे दिए। अब इनको क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो इसको और इसको मिलाएंगे हम यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, और इसको पूरे को यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। ठीक है, इसके बाद C और D को मिलाएंगे, इसके बाद B और C को मिला लेंगे, A और B को मिला लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर यहाँ पे बन गया है रफली। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 सबका एरिया फाइंड आउट करें, फिर उस एरिया को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको 1 दे दे रहे हैं। ठीक है, इसको 2 दे दे रहे हैं, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है, तो 1 बाय 1 एरिया फाइंड आउट करें। हमने बता चुके हैं कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री परपेंडिकुलर 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो और ये बन रहा है ट्रिपेजियम।
ठीक है, एक ही ट्रिपेजियम यहाँ पे बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करें इससे, तो हो जाएगा DEF, DEF। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया यहाँ पे DEF। तो ये हो जाएगा 1/2, बेस क्या हो जाएगा, बेस सपोज ये कर लिया, हाइट ये हो गई, देन 50 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर। ठीक है, 2 से कैंसिल, 2 10। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, मीटर। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया 500 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद इसका एरिया फाइंड आउट करना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम है इसका CDG, CDG। ठीक है, यहाँ तक ये CDG। तो अब यहाँ पे 1/2 बेस हम ले रहे हैं, इसको 40 मीटर, और हाइट के लिए देखो, अब ये पूरी हाइट होगी ना, तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको और इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्लस 30 मीटर। ठीक है, ये तो इसको लिख सकते हैं, इसको देखो 2 1 जा 2, 2 2 20 हो गया, 20 मीटर मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 मीटर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1000 मीटर स्क्वायर आ गया। इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। अब फाइंड आउट करेंगे एरिया इस वाले का। ठीक है, इसका नेम AEF। तो इसमें भी देखो बेस ये हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, तो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेम दे देंगे उस ट्रायंगल का AEF। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा यहाँ 50 मीटर, और जो ठीक है, और यहाँ पे हाइट वो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बेस हम किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तो हाइट हो जाएगी, इसको लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 30 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 40 मीटर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 50 मीटर, और ये हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर, तो 2 1 जा 2, 5 जा 50 हो गया, 50 प्लस 50 2500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो हम एरिया का नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग दे रहे हैं A1, इसको हम लोग दे रहे हैं A2, और इसको दे रहे हैं A3। ठीक है, A3। अब यहाँ पे अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे ट्रिपेजियम का एरिया। ट्रिपेजियम का नाम है BCGH। ये पैरेलल साइड्स और जो ये इनकी बीच की डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पे अब लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम का नाम दे देंगे BCGH। ठीक है, तो ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गई यहाँ 40 मीटर प्लस 30 मीटर मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, वो हो गया यहाँ पे 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 70 मीटर मल्टीप्लाई 30 मीटर, 2 से कैंसिल कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, 2 1 जा 2, 15 हो जाएगा मीटर, 15 से 7 होता है 105, तो ये हो जाएगा 105 और एक जीरो और है मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1050 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। ये एरिया हो गया यहाँ पे A4। अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे लास्ट वाले ट्रायंगल का। देखो ध्यान से यहाँ पे इसका, तो हो जाएगा ABH का, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेम है ABH। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A हो जाएगा A5, 1/2 बेस हो जाएगा 30 मीटर और हाइट हो जाएगी 40 मीटर। अब हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 20 आ गया, और 2
3 जा 6, तो ये आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ पे 600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया फाइंड आउट करना है टोटल फिगर का, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ यहाँ पे एरिया ऑफ गिवन फिगर, ठीक है। एरिया ऑफ द गिवन फिगर वो हो जाएगा, या फिर टोटल एरिया भी लिख सकते हैं। क्या? टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू, इसको ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, जो हमने फिगर बनाया था उसका, ठीक है। तो A1 जो निकल के आया वो हमारा निकल के आया 500, A2 निकल के आया वो आया है 1000, A3 निकल के जो आया है वो आया है 2500, A4 1050 और A5 आया है 600, और क्या हो जाएगा लास्ट में ब्रैकेट के बाहर मीटर स्क्वायर। इन सबको ऐड कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड करके दिखा दे रहे हैं रबर करके। यहाँ पे सबसे पहले 500, फिर 1000, ये 1 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2500, फिर 1050 और यहाँ पे 600, 00 हो जाएगा। यहाँ 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 5 10 हो गया, और ये 16 1 कैरी हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 और एक 1 5, ठीक है। 5650, तो ये निकल के आ रहा है 5650 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो ये भी एरिया यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो आंसर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दोनों फिगर, ठीक है। दोनों फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।